कहानियाँ बाइबल की। नहम्याह द्वारा शहर पनाह का पुनर्निर्माण। ये नहम्याह है। ये मैं हूँ जो यहूदी था और फारस के राजा के लिए काम करता था और बाबुल के राजा का पिलाने हारा था। कई वर्ष पहले बहुत से यहूदियों को बाबुल की बंदवाई में ले जाया गया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अनुसरण नहीं किया था। कुछ समय के बाद नहम्याह को सूचना मिली कि यहूदी यरूशलेम वापस आए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। इस बात से नहम्याह को बड़ा दुख हुआ। उसने कई दिनों तक भोजन न किया और यहूदियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसने कहा, प्रभु हमें माफ करिए क्योंकि मैंने और मेरे यहूदी भाइयों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। उसने परमेश्वर को उसके वायदे याद दिलाए। तब परमेश्वर ने कहा, यदि तुम सब मेरी आज्ञा को मानो तो मैं फिर एक बार तुम सबको एकत्र करूंगा। नहम्याह ने कहा, प्रभु मुझे सफलता दे जब मैं राजा से मदद मांगने जाऊं। तब नहम्याह अपने काम को करने राजा के पास गया। राजा ने नहम्याह से पूछा, तू उदास क्यों है? तब उसने यहूदा में रहने वाले अपने लोगों के विषय राजा को बताया। उसने प्रार्थना की और कहा, मैं यरूशलेम का पुनर्निर्माण करना चाहता हूँ। उसने कहा, मुझे आपसे पत्र चाहिए कि सुरक्षित जा सकूं और शहर पनाह बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटा सकूं। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और राजा ने वो सब कुछ नहम्याह को दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। धन्यवाद। नहम्याह यरूशलेम को गया और उसकी दीवारों को देखा। वो लोगों के पास जाकर कहने लगा, आओ हम शहर को फिर से बनाए। चलो। तब लोग काम करने लगे। तब आसपास के कुछ अधिकारी लोग आकर क्रोधित हुए कि शहर पनाह को क्यों बना रहे हो? अरे वो लोग उन पर हंसने लगे। तब नहम्याह ने जोर से कहा, रुको, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हम उसकी सेवा करते हैं। बहुत से यहूदी याजकों के साथ मिलकर काम करने लगे। यहाँ तक कि सुनार, इत्र बनाने वाले और आसपास के लोग मिलकर शहर पनाह बनाने का काम करने लगे। तब बाहरी लोग यहूदियों से लड़ने की योजना बनाने लगे, पर यहूदी दिन रात प्रार्थना करते रहे और चौकीदारी भी। नहम्याह ने लोगों को उस स्थान पर तैनात किया जहां कमजोरी थी। कुछ लोग काम करते और कुछ पहरा देते। नहम्याह ने उन्हें याद दिलाया कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। वे भोर से रात तक काम करते थे। आखिर 52 दिनों के बाद शहर का काम पूरा हुआ। यह देख सभी अन्य लोग आश्चर्य में पड़ गए कि परमेश्वर ने यहूदियों की कैसी मदद की है। यरूशलेम बहुत बड़ा था और लोग बहुत ही थोड़े थे। तब परमेश्वर ने नहम्याह को समझ दी कि और लोगों को यरूशलेम लाया जाए क्योंकि शहर पनाह बन चुकी है। तब बहुत से यहूदी आकर यरूशलेम में रहने लगे जैसा परमेश्वर ने उन्हें एकत्र किया था। तब एज्रा नामक शिक्षक आकर उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था के विषय समझाने लगा। तब वे परमेश्वर की आराधना करने लगे और प्रतिज्ञा की कि वे परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे।